पानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी दो पानी लागे। ओ मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। ओ मीठे रस सोभरोणी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी दो पानी लागे। ओ मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। हे हरि कान्हा जी तो शावर शावर राधा गोरी गोरी। कान्हा जी तो सांवर सांवर राधा गोरी गोरी। और वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी हो। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा चूकी रजधानी लागे, महारानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। हे हरि राधा राधा नाम रटत है जो नर आठो याम। राधा राधा नाम रटते हैं जो नर आठों याम। और उनकी बाधा दूर करत है श्री राधा को नाम हो। उनकी बाधा दूर करते हैं श्री राधा को नाम। राधा नाम सो सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। हे हरि जय जय अब ना भावे माखन मिश्री और न कोई मिठाई। अब ना भावे माखन मिश्री और न कोई मिठाई। और भारी तो जीवड़िया भावे राधा नाम मलाई हो। भारी तो जीवड़िया भावे राधा नाम मलाई। राधा नाम सो सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोनी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। अरे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। ओ मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। अरे मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। ओ मोहे प्यारो प्यारो यमुना जी को पानी लागे। कृष्ण कन्हैया लाल की। चौथा विवाह भगवान का कालिंद्री के साथ हुआ, यमुने महारानी के साथ। और जब चौथा विवाह यमुना के साथ में हुआ, पांचवा मित्र वृंदा के साथ में, छठवां नग्नजिति के साथ में, और सातवां भद्रा के साथ में, आठवां लक्ष्मणा के साथ में हुआ। इस प्रकार से भगवान के 8 विवाह परिपूर्ण हुए। तदुपरांत एक भूमि से उत्पन्न राजा भौमासुर
इसके यहां 16,100 कन्या बंदी थी। इसका यह संकल्प था कि जिस दिन 20,000 कन्या मेरे यहां हो जाएंगी उस दिन मैं एक ही मुहूर्त में उनके साथ विवाह करूंगा। आज भगवान को यह बात मालूम चली, भगवान गए और भगवान ने जाकर के इसका वध किया। तदुपरांत इन कन्याओं को कारागृह से बाहर निकाला और कहा, देवियों तुम अपने अपने घर चली जाओ। बोले, भगवान अब हम अपने घर नहीं जा सकती। क्यों? इस दुष्ट ने हमें कितने समय से यहां बंद कर रखा है। अब तो हमारे लिए दो ही मार्ग हैं, या तो हम किसी कुएं में गिर के प्राण त्याग दें या हम वैश्या पंथ को अपना लें। क्योंकि कन्या जब एक रात्रि भी घर से बाहर रहती है तो समाज उंगली उठाता है, कहां घूमती है रात्रि रात्रि भर। और हमें तो इस दुष्ट ने कितने वर्षों से यहां बंदी बना करके रखा है। इसलिए प्रभु अब तो हमारे लिए दो ही मार्ग हैं। भगवान ने कहा, क्यों चिंता करती हो देवी, सारी दुनिया जिन्हें ठुकराती है ना वो मेरे अपने होते हैं। दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भगवान ने एक ही मुहूर्त में सभी कन्याओं के साथ में पाणी ग्रहण कर लिया, विवाह कर लिया। पूरा परिवार बन गया भगवान का 16,108 का। 16,108 का भाव क्या है, ध्यान दें। वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। ज्ञान कांड में 4,000 मंत्र, कर्म कांड में 80,000 मंत्र और उपासना कांड में 16,000 मंत्र। उपासना का मतलब होता है उपसमीपे असनम इति उपासनम, परमात्मा के निकट पहुंच जाना सबसे बड़ी उपासना कहलाता है। 16,000 जो मंत्र हैं वेद के उपासना कांड के, वो यहां भगवान की 16,000 पत्नी बनकर के आए हैं। भगवान की पत्नी कोई साधारण नहीं है। 100 प्रकार के जो उपनिषद हैं जिनमें कृष्ण की भक्ति कूट कूट के भरी है, वे 100 प्रकार के उपनिषद भगवान की 100 पत्नियां बन के आए हैं। और 8 प्रकार की जो प्रकृति है ना, भूमिरापो नलो वायुम खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि जल अग्नि वायु मन बुद्धि और अहंकार, यही भगवान की 8 पटरानियां हैं। जीव और परमात्मा में भेद क्या है? जो प्रकृति के बस में रहे वो जीव, और जो प्रकृति को, इन सारी प्रकृतियों को अपने बस में रखे वो परमात्मा। तो प्रकृति परमात्मा के बस में है, तो 8 प्रकार की प्रकृति ही भगवान की अष्टपटरानी है। इस प्रकार से भगवान का परिवार बन गया सुंदर, आनंद से रहने लगे। एक बार भगवान के मन में विचार आया कि मेरी जितनी पत्नी है ना, वो सभी कभी न कभी किसी न किसी बात पर मुझसे नाराज हो जाती। भाई ये तो घर घर की कहानी है, कुछ नहीं तो इसी बात पे नाराज हो जाए, बोले आज पूरे दिन घर में थे फिर भी मेरी ड्यूटी से मुझे लेने नहीं आया, कोई इसी पे झगड़ा हो जाए। लेकिन भगवान सोचते हैं कि जो रुक्मिणी जी हैं उन्हें आज तक कभी क्रोध नहीं आया, कभी। और क्रोध आए भी क्यों प्यारे? क्रोध हमारी ज्ञान और भक्ति को नष्ट करता है, इसलिए क्रोध न हो सो अच्छा है। ज्ञान और भक्ति को क्रोध नष्ट करता है। लेकिन भगवान ने सोचा एक बार देखूं तो सही ने क्रोध आता भी है या नहीं। विचार किया तो भगवान गए महाराज रुक्मिणी जी के पास, और रुक्मिणी जी के पास जाकर के भगवान बैठ गए। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, आज बड़े शांत बैठे हो? जो व्यक्ति बहुत बोलता हो वो कभी एक बार शांत बैठा हो तो अच्छा नहीं लगता। वैसे तो ज्यादा बोलना हानिकारक है, वाचालो लभते नासम, ऐसा शास्त्र कहता है। ज्यादा बोलना नाश का कारक होता है, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए।
हम तो 4 घंटे बोलते हैं। लेकिन वो बोलना भी कौन सा बोलना, जो किसी को पीड़ा पहुंचाए, किसी को कष्ट हो। हम किसी को गाली पर गाली देते जाएं तो वो हमारी नाम हानिकारक होगा ना। एक बार एक पक्षी था, पंख कट गए इसके, 2 पक्षी और आए, उनसे कहा भैया मुझे मेरे आशियाने तक ले चलो। बोले तेरे तो पंख नहीं है, कैसे जाएगा? बोले चिंता मत करो, मैं एक उपाय बता दूं। एक लकड़ी लेके आया, बोले तुम अपनी चोंच में इस लकड़ी को फंसा के उड़ना और मैं अपनी चोंच से इसको बीच में पकड़ लूंगा। उड़ करके जा रहे थे, बच्चों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, देखो कैसा पक्षी है, देखो देखो, मारो इसको, मारो इसको। तो वो दोनों तो कुछ बोले नहीं, लेकिन जो बीच में था बोलता बहुत था। वो एकदम बोल पड़ा, बोले मारोगे कैसे, हम तो बहुत ऊंचे हैं। लेकिन जैसे ही बोला मुख खुल गया और नीचे आ गया। बच्चे उसको मारना शुरू कर दिए। माने कभी कभी अनायास बोलना हमारी हानि करा देता है। अनायास बोलना, कोई जरूरत नहीं है बोलने की, फिर भी कोई कोई बोलता है। तो ज्यादा बोलना भी कभी हानिकारक होता है हमारे लिए। भगवान कुछ नहीं बोले। मैया बोली क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? भगवान बोले अब आई बातों में। भगवान केवल ये देखना चाहते इनको क्रोध आता भी है कि नहीं कभी। मुझसे कोई गलती हो गई क्या प्रभु? बोले आपसे? आपने एक गलती थोड़ी की, आपने तो बहुत गलती की है। क्या गलती की है? तो भगवान बोल पड़े, राजपुत्री सीता भूपई लोकपाल विभूति भी महानुभावई श्रीमद्री रूपई दार्य बलोर्जित। सबसे पहली गलती तो आपने ये की कि मुझसे विवाह कर लिया, मैं ग्वारिया हूं। अरे तुमसे विवाह करने के लिए तो शिशुपाल जैसा राजा आया था, लेकिन तुमने उसे छोड़ के मुझसे विवाह कर लिया। अगर आप ये कहो विवाह तो नहीं करती प्रभु, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बहुत बड़े वीर हो, तो मैं वीर नहीं हूं। क्योंकि अगर मैं वीर होता तो संसार में स्वच्छंद भ्रमण करता। मैं तो समुद्रम शरणम गतान, समुद्र की शरण में रहता हूं राजाओं के डर से। अगर आप ये कहो कि विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप देवकी नंदन हो, तो यहां भी गड़बड़ है। कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन। अगर आप ये कहो कि विवाह नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम बहुत सुंदर हो, तो मैं सुंदर भी तो नहीं हूं, मेरी मैया तो मुझसे कन्हुआ कहती है। अगर आप ये कहो देवी के विवाह नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया धनवान बहुत हो, तो मैं धनवान भी नहीं हूं। क्योंकि अगर धनवान होता तो मेरी मित्रता किससे होती? धनवानों से। लेकिन मेरा भजन तो वो करते हैं जिन्हें परमात्मा बहुत कम धन देता है।